तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कैसे बनता है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनने के लिए 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ऑफ़र, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कैपेसिटी और फ्री कंसेंट। लेकिन एक सवाल जो बहुत लोगों के माइंड में आता है, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है तो क्या वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है या किसी को उसे कैंसिल करने का चॉइस मिलता है? ये दोनों अलग चीज़ें हैं और इनका नाम है वॉइड एंड वॉइडेबल। आज हम ये एग्जैक्ट डिफरेंस समझेंगे एंड आई लेट यू नो what are the problematic clause before you sign anything. Let's do a quick recap. अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए 5 एलिमेंट चाहिए रहता है। ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कैपेसिटी और फ्री कंसेंट। अब जब इनमें से कोई एलिमेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही लीगली नॉन एग्जिस्टेंस होता है या इसे हम कहते हैं वॉइड। या फिर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है लेकिन एक पार्टी को उसे कैंसिल करने का राइट मिल जाता है, इसे कहते हैं वॉइडेबल। ये डिस्टिंक्शन छोटा लगता है लेकिन प्रैक्टिकली बहुत बड़ा फ़र्क डालता है। चलिए दोनों को अलग अलग करके हम समझते हैं। पहले बात करते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की। एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो लीगली कभी इन्फोर्सेबल था ही नहीं, चाहे दोनों पार्टीज़ ने इसे पूरी सिंसियरिटी से साइन किया हो, पूरी तरह से फॉलो किया हो, फिर भी लॉ की नज़र में ये कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। कुछ कॉमन एग्जांपल जहाँ एक एग्रीमेंट वॉइड होता है। अगर कंसिडरेशन ही मिसिंग है, मतलब कोई एक्सचेंज ऑफ वैल्यू नहीं हुआ हो। अगर एग्रीमेंट किसी माइनर के साथ किया गया है, जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, माइनर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो उससे उनके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो वो एग्रीमेंट शुरू से ही वॉइड होता है। अगर एग्रीमेंट का ऑब्जेक्टिव या कंसिडरेशन इलीगल है, मतलब जो चीज़ें एग्री की गई है वो लॉ के अगेंस्ट है, या अगर एग्रीमेंट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, जैसे कोई ऐसी चीज़ प्रॉमिस की गई हो जो फिजिकली हो ही नहीं सकती। याद रखिए, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कोई कैंसिल करने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि कैंसिल करने के लिए पहले कुछ वैलिड होना ज़रूरी है या तो शुरू से ही लीगली नॉन एग्जिस्टेंट था। अब बात करते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की, और ये थोड़ा डिफरेंट है। एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली वैलिड होता है, पूरी तरह इन्फोर्सिबल जब तक किसी एक पार्टी के अगेंस्ट रॉन्ग हुआ है वो उसे कैंसिल कराने का डिसीजन नहीं लेता। ये तब होता है जब फ्री कंसेंट कॉम्प्रोमाइज़ हुआ हो, मतलब कंसेंट कॉशन, फोर्स या थ्रेट, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या एक जेन्युइन मिस्टेक की वजह से दिया गया हो। तो फ़र्क ये है, अगर मैंने आपको थ्रेटन करके एक एग्रीमेंट साइन करवाया तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं हो जाता है, ये वैलिड रहता है। तब तक रहता है जब तक जिस पे रॉन्ग हुआ है वो कोर्ट में जाके इसे चैलेंज नहीं करता और कैंसिल करवाने के लिए अपना राइट एक्सरसाइज नहीं करता। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको मिसरिप्रेजेंट किया है, झूठी इन्फॉर्मेशन दी है कि एक प्रॉपर्टी फ्री होल्ड है जबकि वो एक्चुअली डिस्प्यूटेड है। आपने उस फॉल्स इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर प्रॉपर्टी बाई कर ली। ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। आप चाहे तो इसे कंटिन्यू रख सकते हैं या चाहे तो इसे कैंसिल करवा सकते हैं जब आपको ट्रुथ पता चल जाए। ये आप पर डिपेंड करता है। चलिए तो दोनों को साइड बाय साइड रख के देखते हैं, क्योंकि ये कंपैरिजन ही सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन क्लियर करता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही लीगली नॉन एग्जिस्टेंस, कोई भी पार्टी इसको इन्फोर्स नहीं कर सकती, कोर्ट में इसे कैंसिल करवाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इनवैलिड होता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड और इन्फोर्सिबल जब तक अफेक्टेड पार्टी जिसे चैलेंज ना करे, सिर्फ वही पार्टी जिसके साथ रॉन्ग हुआ है इसे कैंसिल कराने का चॉइस रखती है। सिंपल वन लाइन डिफरेंस ये है कि वॉइड में चॉइस है ही नहीं, वॉइडेबल में चॉइस है बट सिर्फ अफेक्टेड पार्टी के पास है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब थ्योरी अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है? ये मतलब रखता है क्योंकि अगर आप गलत समझ लेते हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है जबकि वो एक्चुअली सिर्फ वॉइडेबल है, तो आप गलती से लीगली बाउंड रह सकते हैं क्योंकि आपने अपना कैंसिल करने का राइट टाइम पे एक्सरसाइज ही नहीं किया। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट है, डिले अफेक्टेड पार्टी के अगेंस्ट जा सकता है। अगर आपको पता चल गया है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है और आप फिर भी महीनों तक कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू फॉलो करते रहते हैं, तो कोर्ट ये मान सकती है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को अफर्म कर दिए, मतलब आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, आपने कैंसिल करने का राइट को वेव कर दिया।
इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपके साथ फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या कॉशन हुआ है, जल्दी लीगल एडवाइस लीजिए। वेट करना आपके लिए सिर्फ आपकी कमज़ोरी बन सकता है और आगे आपको और प्रॉब्लम में डाल सकता है। अब चलिए प्रैक्टिकल साइड पे आते हैं, कैसे आप एक एग्रीमेंट साइन करने से पहले ही प्रॉब्लमेटिक क्लॉज स्पॉट कर सकते हैं। तो रेड फ्लैग नंबर 1 है वेग और मिसिंग की टर्म्स। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस क्लियरली नहीं लिखी है, टाइमलाइन क्लियरली डिफाइन नहीं है या डिलीवरी स्पेसिफिक नहीं बताया गया हो, ये सिर्फ एक बैडली ड्राफ्टेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक फ्यूचर डिस्प्यूट का सेटअप है। वेग टर्म्स का मतलब है कि दोनों पार्टीज का इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है और जब डिस्प्यूट आएगा तो ये प्रूव करना मुश्किल है होगा कि एक्चुअली क्या एग्री किया गया है। प्रैक्टिकल टिप ये है, अगर कोई क्लॉज आपको हम बाद में डिसाइड कर लेंगे जैसे लगा, ये रिजनेबल टाइम जैसे वीक फ्रेजेस यूज़ किया गया है बिना स्पेसिफिक नंबर के, उसे स्पेसिफिकली डिफाइन करवाइए बिफोर साइनिंग एनी काइंड ऑफ एग्रीमेंट। रेड फ्लैग नंबर 2, वन साइड टर्मिनेशन और पेनाल्टी क्लॉजेस। ये देखिए कि टर्मिनेशन राइट दोनों पार्टीज के लिए इक्वल है या नहीं। अगर सिर्फ दूसरी पार्टी को राइट है कि वो कभी भी बिना रीज़न दिए कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर सकती है, जबकि आपको लंबी नोटिस पीरियड या हैवी पेनाल्टी के साथ बांधा गया है, ये एक रेड फ्लैग है। इसी तरह पेनाल्टी क्लॉज चेक कीजिए। अगर ब्रीच होने पर पेनाल्टी हाई है, मतलब एक्चुअल लॉस से कहीं ज़्यादा, कोर्ट ऐसे क्लॉज को अनइन्फोर्सेबल भी मानता है। लेकिन बेटर ये है कि आप साइन करने से पहले एक बार नेगोशिएट कर लीजिए। ये पॉइंट स्पेशली इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयमेंट ऑफर और वेंडर कॉन्ट्रैक्ट में। देखिए कि एग्जिट क्लॉज फेयर है और सिर्फ एक पार्टी को फेवर नहीं कर रही। रेड फ्लैग नंबर 3, साइनिंग अंडर प्रेशर और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कहा जा रहा है अभी साइन कर दीजिए, बाद में क्लैरिफाई कर लेंगे, ये एग्जैक्टली वो सिचुएशन है जो फ्री कंसेंट को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है, जो हमने डिस्कस किया था। अगर कोई आपको टाइम नहीं दे रहा डॉक्यूमेंट पढ़ने के लिए, ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स को इंटेंशनली छुपा रहा है या आपको इस तरह प्रेशर कर रहा है कि आप बिना समझे साइन कर दीजिए, तो ये पोटेंशियली कॉशन या मिसरिप्रेजेंटेशन बन सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बना देती है। प्रैक्टिकल टिप ये है कि कोई भी लेजिटिमेट पार्टी आपको सोचने का रीज़न टाइम देने से मना नहीं करेगी। अगर कोई रश करवा रहा है, दैट इटसेल्फ इज़ अ साइन टू स्लो डाउन। चलिए एक मिथ बस्ट करते हैं जो बहुत कॉमन है, मैंने साइन कर दिया, अब मैं परमानेंटली बाउंड हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। ये फॉल्स है, स्पेशली अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल टर्न आउट होता है। अगर आपको बाद में पता चलता है कि आपको फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कॉशन या अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू साइन करवाया गया है, तो आपके पास लीगल राइट है उस कॉन्ट्रैक्ट को चैलेंज करने का और कैंसिल करवाने का। लेकिन जैसे हमने डिस्कस किया था, ये राइट टाइम सेंसिटिव है। जितनी जल्दी आप एक्शन लेंगे उतना स्ट्रॉन्ग आपका पोजीशन रहेगा। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही लीगली नॉन एग्जिस्टेंस होता है, कोई चॉइस का सवाल ही नहीं होता। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है जब तक अफेक्टेड पार्टी उन्हें चैलेंज नहीं करती और ये चॉइस सिर्फ उनके ही पास होता है। और साइन से पहले 3 चीज़ें ज़रूर चेक कीजिए: क्लियर टर्म, फेयर टर्मिनेशन क्लॉज और कंसेंट बिना किसी प्रेशर के। नेक्स्ट वीक हम बात करेंगे ऑफर लेटर्स की, स्पेशली उन रेड फ्लैग्स की जो आपको अपना ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने से पहले स्पॉट करनी चाहिए। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। कमेंट में अपने सवाल पूछिए, मैं ट्राई करूँगी उन्हें कवर करने की नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।